आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग। सभी शेयरों में आज लोअर सर्किट लग गया, ज़बरदस्त गिरावट हुई। क्या पिक्चर एंड हो चुकी है? क्या यहाँ से भयंकर गिरावट का दौर शुरू होने वाला है या फिर पिक्चर अभी बाकी है? फ्रेंड्स, तो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है अनिल अंबानी ग्रुप से और उस न्यूज़ के बाद में यहाँ पर कुछ पिक्चर चेंज होती हुई दिखाई देगी और जो वातावरण दिख रहा है वैसा वातावरण है नहीं। ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह कुछ और है। अनिल अंबानी ग्रुप में अभी तेज़ी का तूफान आना बाकी है और इसके पीछे वजह है माहौल पॉजिटिव बनना। लगातार पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है, परंतु कुछ निगेटिव बातें भी निकल के आ रही है, कुछ बुरी खबर निकल के आ रही है और जिसकी वजह से माहौल निगेटिव बन रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ भी है और साथ में बहुत निगेटिव न्यूज़ भी है, तो सबको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इस ग्रुप में क्या हो सकता है और कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें अभी भी निवेश बनाए रखना चाहिए और कौन से स्टॉक से तुरंत हमें बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे लोअर सर्किट लग रहा है लेकिन उसमें निकलने की संभावना भी बनती है, तो कौन से ऐसे स्टॉक है जिनसे तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए। तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। आज रिलायंस पावर के स्टॉक में 13 पर ओपनिंग हुई है, 13.35 का हाई बना है, लो बना है 12.85 का और एंड में 5% का लोअर सर्किट लगा है 12.85 पर। लेकिन आज कारोबार हुआ, लोगों ने बहुत सारी खरीदारी भी की और अपना माल जिसको बेचना उन्होंने माल भी बेचा है। तो एक्टिविटीज़ हो रही है इस स्टॉक में और काफ़ी वापस स्टॉक नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक मजबूत है। फिर से यहाँ से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। खरीदारी के लिए अच्छा स्टॉक बन रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि काफ़ी ज़्यादा इनमें तेज़ी बन चुकी है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग मोड शुरू हो चुका है, काफ़ी स्टॉक वापस करेक्ट हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक फिर दौड़ेगा, ये लंबी छलांग जरूर लगाएगा। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, सप्ताह पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 4 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में वैसे स्टेबिलिटी आ चुकी है, स्टॉक अच्छा लग रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 435% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, 30% वापस ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और पिछले एक महीने में अभी 23.56% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो अभी भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, खरीदारी के लिए अभी भी अच्छा है। इस लेवल पे आप खरीदारी कीजिए। मैं तो बोलता हूँ जितना डिप में मिले इस स्टॉक पे खरीदारी करते रहिए, ये स्टॉक आगे कमाल करने वाला है। चलते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ। कोई कारोबार नहीं हुआ, 3.20 पर 5% का डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया। बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, सप्ताह पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज मात्र 56 लाख का वॉल्यूम हुआ क्योंकि लोअर सर्किट लग गया, कारोबार हो ही नहीं पाया। लोग अपना माल बेचना चाहते, बेच नहीं पा रहे। मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि 4.5 रुपये के आसपास इस शेयर में से निकल जाए और अब यहाँ से बहुत ज़्यादा माहौल गिरावट का बन रहा है। स्टॉक फिर नीचे आने की संभावना पूरी बन चुकी है, बहुत ही कमज़ोर लग रहा है स्टॉक। पिछले एक साल में इसने 144% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 41% स्टॉक वापस करेक्ट हो चुका है और एक महीने के हिसाब से देखें तो अभी 10.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है। स्टॉक काफ़ी वापस नीचे आ चुका है और इसके पीछे वजह है इसके बहुत ही निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 79 पर, हाई बनाई 81.75 की, लो है 78 का, यानी कारोबार दिन में हुआ है। और सबसे बड़ी बात अच्छी यह है कि इसमें लोअर सर्किट भी नहीं लगा क्योंकि स्टॉक 78.35 पर क्लोजिंग आई, यानी 4.16% पर। तो ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। बहुत जल्द यहाँ से फिर इसमें तेज़ी बनेगी, अपर सर्किट के दौर में जाएगा क्योंकि मैंने आपको रेगुलरली बोला है 2 स्टॉक ही चलने वाले हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2 स्टॉक में निवेश बनाए रखें, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो आज वॉल्यूम तो काफ़ी कम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 93 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 33 लाख का वॉल्यूम था, कल 28 लाख का वॉल्यूम हुआ, लेकिन आज 27 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो और वॉल्यूम में काफ़ी कमी है, लेकिन स्टॉक ये अच्छा लग रहा है, खरीदारी के लिए इसमें बने रहे। पिछले एक साल में इसने 308% का शानदार रिटर्न दिया है और 28% वापस करेक्ट हो चुका है ऊपर से और एक महीने के हिसाब से देखें तो अभी 6.76% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। तो काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है और इसके लिए एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सबके कारोबार को डिस्कस कर लेते। तो फ्रेंड्स, रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते। आज 19.85 पर डायरेक्ट 5% का यहाँ पर भी सर्किट लगा है, कारोबार बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ। स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड, उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे न्यूज़ को। रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। 5.30 पर डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा, यहाँ पर भी न स्टॉक में कारोबार हो पाया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है स्टॉक ये भी फिलहाल।
और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें 4.15 पर करीब 5% का सर्किट लग गया लोअर का, यानी ये जो स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। फिलहाल दो स्टॉक है जिनमें कारोबार की गतिविधियाँ हो रही है और वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर। तो मैंने पहले ही आपको कम से कम आज से नहीं करीब मैं 8 महीने से रेगुलरली आपको बोल रहा हूँ ये दो कंपनियों के स्टॉक है जो आगे जाके कमाल दिखाएंगे, क्योंकि अनिल अंबानी ने भी इन दो कंपनियों को आगे लेके जाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है और इसी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है उसको भी हम अपडेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है एक पॉजिटिव न्यूज़ जो निकल के आई वो रिलायंस कैपिटल से है। तो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि रिलायंस ग्रुप का ही हिस्सा है, निप्पॉन इंश्योरेंस जो है जापान की कंपनी और रिलायंस इसकी 50% की पार्टनर है, उन्होंने अपने पॉलिसी धारक को 306.88 करोड़ रुपीज़ के बोनस को जारी किया, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है इनके पॉलिसी धारक के लिए। और लेकिन आपको पता ही होगा रिलायंस अपनी हिस्सेदारी इसमें से बेच रही है और बाहर निकल रही है कंपनी में से। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है पिछले दिनों अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 551 करोड़ रुपीज़ के नए फंड ऐड करने के लिए घोषणा की थी और उसकी जो परमिशन शेयर होल्डर से मांगी थी, तो वो परमिशन अब उनको मिल गई है। शेयर होल्डर की तरफ से उनको अप्रूवल मिल गया है। 551 करोड़ रुपये नए ऐड किए जाएंगे, उसमें से 400 करोड़ रुपये अनिल अंबानी खुद लगा रहे और उसमें 151 करोड़ रुपये जो है वर्दे ग्रुप लगा रहे और इसके लिए उनको 8.88 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं और साथ में कन्वर्टेबल वारंट जारी किए जा रहे हैं। शेयर होल्डर की परमिशन मिल चुकी है, साथ में शेयर होल्डर ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेजिंग की भी परमिशन शेयर होल्डर की मिल चुकी है। कंपनी अपने फंड रेजिंग के लिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी करेगी 24% के हिसाब से, तो उसकी भी परमिशन शेयर होल्डर से मिल चुके हैं। यानी आने वाले समय में फ्रेंड्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंड रेजिंग हो रही है, लगातार अपने कर्ज को कम किया जा रहा है, उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको बेचा जा रहा है और इस तरह से कंपनी को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आने वाले समय में स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। आपको पता है एक समय इसकी प्राइस कई हज़ारों में थी, तो ये स्टॉक अभी बहुत ही कम कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। निवेश इसमें बनाए रखे, ये आपको मालामाल कर सकता है। और फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो आरकॉम के लिए, ये बहुत ही बुरी खबर है आरकॉम के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे कि आपको पता ही है ऑलरेडी एनसीएलटी के तहत वहाँ पे दिवालिया प्रक्रिया के तहत अपनी सब एसेट बेच रही है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है उनकी। अनिल अंबानी अपनी मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलों से उनका पिंड नहीं छूट पा रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए उन्होंने अप्लाई की थी, जो उनका जुलाई में लाइसेंस पूरा हो रहा है इसका स्पेक्ट्रम का, लेकिन टेलीकॉम लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया डॉट की तरफ से। उनका कहना है कि पहले आप 26,000 करोड़ रुपीज़ का जो बकाया है उसको चुकाओ, उसके बाद में ही आपका लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा, वरना आपके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसे में अगर कंपनी अपना लाइसेंस जो बकाया चुकाने में अगर नाकाम रहती है तो उन्हें अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर करना होगा और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत एसेट सेल करने की उनकी योजना जो है वो खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि अगर उनके पास लाइसेंस ही नहीं होगा तो उनके एसेट को कौन खरीदेगा। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है आरकॉम के लिए, क्योंकि उन्हें अपने स्पेक्ट्रम को बेचना है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो कारोबार है वो चलता रहे। आरकॉम को बता दिया गया है कि अगर उन्हें स्पेक्ट्रम से जुड़े पिछले बकाया का भुगतान नहीं किया तो उनका टेलीकॉम लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इससे पहले रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने विभाग को बताया था कि आईबीसी कोड के मुताबिक कंपनी का बकाया मॉरेटोरियम के तहत आता है और इसे भुगतान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अनुरोध को माना गया डॉट की तरफ से और आरकॉम ने डॉट से अनुरोध किया था उसका टेलीकॉम लाइसेंस 20 साल के लिए रिन्यू किया जाए। कंपनी के पास पूरे देश का टेलीकॉम लाइसेंस है और देश के 22 सर्कल में से 14 में करीब 850 मेगाहर्ट्ज बैंड्स के स्पेक्ट्रम है उनके पास। कंपनी का लाइसेंस जुलाई में खत्म हो रहा है। इससे पहले कंपनी का मालिकाना अनिल अंबानी के पास था, लेकिन अभी इसे उसकी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी डिलॉयट चला रही है। और मामले की जानकारी रखने वाले टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अधिकारी ने बताया कि डॉट के फैसले के खिलाफ आरपी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपील ट्रिब्यूनल यानी टीडी सेट में अपील कर सकता है और आरकॉम ने इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ये मुसीबत वाला काम हो रहा है आरकॉम के लिए, क्योंकि अगर वापस उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया तो उसके जो एसेट है उसकी कोई वैल्यूशन नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है उनको। और जो ये आरकॉम की जो रिजोल्यूशन प्लान की योजना वो भी पूरी खटाई में पड़ सकती है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है आरकॉम के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको रेगुलरली आगाह किया है कि आपको आरकॉम से बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। मैंने आज से नहीं, आपको कम से कम 8 महीने हो गए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ आरकॉम से आप बाहर निकले। अब की बार भी जब तेज़ी का माहौल बनने लगा तो मैंने आपको एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि 4.5 रुपये के आसपास आप इसमें से बिल्कुल एग्जिट हो जाए। अब स्टॉक फिर से 3 रुपये 20 पैसे तक आ चुका है और लगातार लोअर सर्किट लगा। इसमें आपको बने रहने से कोई फायदा नहीं है। अपना जो भी निवेश है उसको
जल्द से जल्द आप रिलायंस पावर में शिफ्ट कर ले, बहुत अच्छे वहाँ पे संभावनाएं बन रही है। स्टॉक जरूर दौड़ेगा, भले ही अभी लोअर सर्किट लग रहा है, स्टॉक थोड़ा नीचे आ रहा है, परंतु फिर दौड़ने लगेगा क्योंकि अनिल अंबानी इन दो कंपनियों को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और इनका कारोबार बढ़ेगा तो ये शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। निवेश बनाए रखें थोड़े समय के लिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या आप खुद का रिसर्च, क्योंकि फ्रेंड मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।